Hello students, my name is Gaurav Dane, lecturer in Civil Engineering Department of Government Polytechnic College, बड़वानी। मैं आप सभी का इस ऑनलाइन वर्कशॉप में फिर से स्वागत करता हूं। यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की सेल्फ पेस मोड पे की जा रही इस ऑनलाइन वर्कशॉप में आज सेशन 2 में हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहले डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में समझाऊंगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में, और हर एक डेटा टाइप और वेरिएबल्स का सिविल इंजीनियरिंग में एक एग्जाम्पल लेते हुए हम आगे की स्टडी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन 2 यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग का। कुछ नए स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ जुड़े हुए हों तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर जो मैंने सेशन 1 की रिकॉर्डिंग्स एवं नोट्स डाले हैं उसे ज़रूर एक बार स्टडी कर लें, एक बार सुन लें, जिससे आपके लिए इस सेशन 2 के अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इजी हो जाएगी। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? अ वेरिएबल स्टोर्स डेटा इन मेमोरी टू बी यूज्ड एंड मॉडिफाइड लेटर। डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल किसी मेमोरी को डेटा में स्टोर करके रखता है, जिसे हम बाद में हमारी सुविधा अनुसार मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल कुछ नहीं है, एक बॉक्स है आप मान लीजिए, जो कि कुछ मेमोरी को स्टोर करके रखेगा। पाइथन की भाषा में हम बोलते हैं कि एक वेरिएबल है, उसको जो आप इनपुट देंगे, जो फॉर्मूलेज आप सेट करेंगे, वो याद कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा, और बाद में हम अलग अलग कैलकुलेशंस के लिए मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम इनपुट पैरामीटर चेंज करेंगे, कैलकुलेशन से हमारा रिजल्ट कुछ और निकल आएगा। तो जो फॉर्मूला हमने फीड किया है उसे वो स्टोर करके रख लेता है। तो वेरिएबल एक सिंपल सा एंटिटी है जो कि स्टोर करके रखता है डेटा को उसकी मेमोरी में। आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा पाइथन नेम इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में एलाइस, तो ये पाइथन स्टोर करके रख लेगा। एज लिखा मैंने 25, तो ये पाइथन अपनी मेमोरी में कुछ स्टोर करके रख लेगा। अब कॉमन पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग, STRING, STR शॉर्ट फॉर्म में। अब इस स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या है? तो ये टेक्स्ट डेटा है। पाइथन जब अपनी मेमोरी में इस डेटा टाइप को स्टोर करके रखेगा, स्ट्रिंग में कुछ चीज स्टोर करके रखेगा, तो वो क्या स्टोर करके रखेगा? तो वो एक टेक्स्ट डेटा को स्टोर करके रखेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे को एक मैसेज लिखना है, हेलो वर्ल्ड, तो इसका डेटा टाइप क्या है? हेलो लिखना हो अगर मुझे, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, HELLO। तो इसका जो डेटा टाइप है वो है एक टेक्स्ट डेटा है। तो टेक्स्ट डेटा के लिए पाइथन में उसका नाम दिया गया है स्ट्रिंग। अब हम इसको एक सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे पाइथन को ये बताना है कि मेरे प्रोजेक्ट का नेम है गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन। तो मैंने देखिए क्या लिखा है, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम। ये पाइथन का सिंटेक्स समझा रहा हूं मैं आपको साथ साथ में, तो बहुत ध्यान से सुनना है इसको और समझते चलना है। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम लिखा मैंने, प्रोजेक्ट के बाद में अंडरस्कोर लगाया, ये पाइथन का सिंटेक्स है, इक्वल्स टू
डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा है गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मटीरियल अंडरस्कोर टाइप, मटीरियल का टाइप मुझे बताना है, सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये लॉजिक है, मेरे माइंड में लॉजिक है कि गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन एक स्ट्रक्चर होगा, एक गेट होगा जो कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट मटेरियल से बना हुआ है। तो इसलिए मैंने मेरा लॉजिक क्या दिया, प्रोजेक्ट नेम, मटेरियल टाइप। अब गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट्स से जिससे वर्ड्स बने, वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बना, गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो ये टेक्स्ट डेटा हुआ, तो पाइथन को बताना पड़ेगा कि ये क्या है, तो ये टेक्स्ट डेटा है। तो टेक्स्ट डेटा को लिखने का तरीका होता है एपोस्ट्रोफी, डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन, मटेरियल टाइप रेनफोर्स्ड कंक्रीट। अगर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया तो एरर आ जाएगी, तो पाइथन खुद रीड कर लेगा कि हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टेक्स्ट डेटा है, इसका वेरिएबल या डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। देखिए ध्यान से, मैंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, पाइथन को नहीं बताया कि ये str है, लेकिन पाइथन का सिंटेक्स क्या लिखा है मैंने, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमास में गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में अगर मैंने कुछ लिख दिया है तो पाइथन को पता है ये टेक्स्ट डेटा है, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। अब इसको प्रिंट करवाना है मुझे, जब मैं आउटपुट विंडो रन करूंगा तो मैं लिखूंगा प्रिंट। आउटपुट में अगर मुझे रिजल्ट चाहिए, आंसर चाहिए मेरा, तो इसका सिंटेक्स है प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स में एफ, डबल इन्वर्टेड कॉमास में प्रोजेक्ट कॉलन, करली ब्रेसेस में प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो फर्स्ट लाइन में आपने लिखा है प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम, वैसा का वैसा ही कॉपी पेस्ट करना है, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर नेम फर्स्ट लाइन से कॉल करा है हमने कि हमें क्या प्रिंट करवाना है। ये पाइथन का सिंटेक्स है जो आपको समझना पड़ेगा। करली ब्रैकेट्स क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास, देन अगेन स्मॉल ब्रैकेट्स। फिर अगली लाइन में मुझे चाहिए प्रिंट, फिर से स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट्स एफ, डबल इन्वर्टेड कॉमास में प्राइमरी मटेरियल कॉलन, करली ब्रेसेस में मटेरियल अंडरस्कोर टाइप, करली ब्रैकेट्स क्लोज, बैकस्लैश एन, डबल इन्वर्टेड कॉमास, फिर से स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरी कोडिंग हो गई है, जो 4 लाइन मैंने आपको बताई है, प्रोजेक्ट नेम, मटेरियल टाइप, प्रिंट, प्रिंट, ये स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप को, टेक्स्ट डेटा को पाइथन में यूज करने के लिए ये 4 लाइन जो है इसी को हम कोडिंग बोलेंगे, यही मेरी कोडिंग है। अब मान लीजिए आप जो साथ में मेरे काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है, फर्स्ट सेशन अटेंड किया है, उनको सभी को मैंने बोला था पाइड्रॉइड 3 करके एक एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करना है। तो इन 4 लाइन को आपको आपके पाइड्रॉइड ऐप में ऐसा का ऐसा कॉपी करना है। कुछ स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख के या इसके पहले की सेशंस रिकॉर्डिंग को देख के, या जिन्हें थोड़ा नॉलेज है वो पीसी या लैपटॉप में अगर काम कर रहे हैं तो गूगल कोलैब पे आप यूज़ करेंगे। गूगल कोलैब पे भी आपको ऐसी की ऐसी ये चारों लाइन को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। पाइड्रॉइड 3 पे यूज़ कर रहे हैं तो उसका रन बटन दबाना है। गूगल कोलैब पे अगर यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक रन बटन होता है, वो दबाना है। जैसे ही आप रन बटन दबाएंगे तो आपका आउटपुट आएगा लिखा हुआ प्रोजेक्ट गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन, प्राइमरी मटेरियल रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो आउटपुट में जो आप प्रोग्राम को रन करेंगे तब जो रिजल्ट आएगा वो है ये आउटपुट। तो ऊपर की जो 4 लाइनें हैं वो है हमारी कोडिंग। आउटपुट के बाद जो 2 लाइनें आई है वो हमारा है रन करने के बाद जो रिजल्ट मिला है मुझे आउटपुट विंडो में या रन बटन को क्लिक करने के बाद। तो इस तरह से स्ट्रिंग के डेटा टाइप का लाइव सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगला डेटा टाइप देखते हैं, अगला वेरिएबल देखते हैं इंटीजर INT।
हम सब जानते हैं INT इंटीजर मतलब होता है होल नंबर। पाइथन को काउंट करना है, मान लीजिए कुछ 1 2 3 42 कुछ नंबर स्टोर करवाना है आपको, तो उस केस के लिए हम इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं 42। सिविल इंजीनियरिंग में इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो हैशटैग लगाया मैंने इंटीजर होल नंबर। हैशटैग जब भी मैं लगा दूंगा कोडिंग में तो वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, पाइथन उसको रीड नहीं करता है, आउटपुट में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई उससे एरर नहीं आएगी अगर आपने हैशटैग लगा दिया है तो वो सिंपल हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। कोडिंग जो स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट होगी हमारी नंबर ऑफ पाइल्स ये वाली लाइन से। मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग का कोई आप काम कर रहे हैं और नंबर ऑफ पाइल्स की आपको आवश्यकता पड़ी डेटा की, तो आपने लिखा नंबर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर पाइल्स इक्वल्स टू 250। कोई सा ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं मान लीजिए आप, तो स्पान लेंथ इन मीटर्स, तो स्पान अंडर स्कोर लेंथ अंडर स्कोर मीटर्स, हमेशा दो वर्ड के बीच में आपको अंडर स्कोर लगाना है। अभी ये मान के चलिए आप इक्वल्स टू 1280। क्रू अंडर स्कोर साइज इक्वल्स टू 45। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 250 एक होल नंबर है, इंटीजर है, 1280 भी एक होल नंबर है, इंटीजर है, 45 भी एक होल नंबर है, इंटीजर है। तो ये तीनों लाइन जो लिखी है मैंने ये जाएगी इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में, वेरिएबल में। ध्यान देने वाली बात है पाइथन को मैंने कहीं भी नहीं बताया कि ये डेटा टाइप इंटीजर है INT। पाइथन खुद इतना होशियार है, उसकी प्रोग्रामिंग इतनी स्मार्ट तरीके से की हुई है, वो खुद पहचान लेता है कि 250 एक होल नंबर है। पिछले एग्जाम्पल से और इस एग्जाम्पल को अगर कंपेयर करेंगे तो पिछले एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए मैंने गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा था। इस वाले एग्जाम्पल में मैंने 250 के आगे या पीछे कोई डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए हैं। ये इंटीजर डेटा टाइप का सिंटैक्स है। न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने के लिए इंटीजर में 250 के आगे या पीछे डबल इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत नहीं है। अगर मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो पाइथन समझेगा कि ये 250 कोई टेक्स्ट है, कोई और भाषा समझ लेगा वो। तो 250 के आगे या पीछे डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाना है, ध्यान देने वाली बात है। फोर्थ लाइन पर चलते हैं। अब मुझे नंबर ऑफ फाउंडेशन पाइल्स के नंबर को प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट F डबल इन्वर्टेड कॉमास नंबर ऑफ फाउंडेशन पाइल्स कॉलन करली ब्रैकेट्स में नंबर अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर पाइल्स। फर्स्ट लाइन में जो नंबर ऑफ पाइल्स लिखा है वहां से कॉल करना है मुझे, वैसा का वैसा मैंने कॉपी किया। करली ब्रैकेट्स क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमास, स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज। अगली लाइन में जो सेकेंड आउटपुट दिया हुआ है मैंने स्पान लेंथ, तो प्रिंट F ब्रिज स्पान लेंथ, सेम सिंटेक्स विथ यूनिट डबल इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज। थर्ड लाइन में मुझे क्रू साइज प्रिंट करवाना है मेरे आउटपुट में, प्रिंट F डबल इन्वर्टेड कॉमास कंस्ट्रक्शन क्रू साइज कॉलन करली ब्रेसेस क्रू अंडर स्कोर साइज। यहां से मैं बताना चाहता हूं वर्कर्स, तो मैंने वर्कर्स लिख दिया, बैकस्लैश N डबल इन्वर्टेड कॉमास स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज। ये मेरी 3 और 3 6 लाइन की कोडिंग हो गई। इन 6 लाइन को ही मैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग बोलूंगा पाइथन में। अब मैं गूगल कोलैब पे कॉपी किया हूं उसको, या पाइड्रॉइड 3 ऐप पे कॉपी किया हूं। जैसे ही मैंने रन बटन दबाया तो आउटपुट में मेरा आंसर आ गया, नंबर ऑफ फाउंडेशन पाइल्स 250, स्पान लेंथ ब्रिज स्पान लेंथ 1280 मीटर्स, कंस्ट्रक्शन क्रू साइज 45 वर्कर्स। तो ये तीनों जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमारी इंटीजर होल नंबर है, तो डेटा टाइप हो गया इसका होल नंबर। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तीसरा वेरिएबल है फ्लोट, FLOAT दशमलव।
डेसिमल नंबर्स, पाइथन को मेरे को कोई डेसिमल नंबर्स स्टोर करवाने हैं मेरे सिविल इंजीनियरिंग के कैलकुलेशन के लिए, कोई डेसिमल नंबर मेरे को प्रिंट करवाना है, कैलकुलेशन में यूज करना है, तो प्राइस मान लीजिए 19.99 है किसी भी एंटिटी का। अब सिविल इंजीनियरिंग का अगर एग्जांपल मैं लूं तो मान लीजिए हैशटैग लगाया फ्लोट डेसिमल नंबर्स, ये समझाने के लिए है, हैशटैग लगा दिया मतलब प्रोग्रामिंग में कोडिंग में कहीं इसका कोई यूज नहीं है। सेकेंड लाइन से प्रोग्रामिंग या कोडिंग मेरी चालू हुई है। कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल, कॉन्क्रीट अंडर स्कोर स्ट्रेंथ अंडर स्कोर मेगा पास्कल, हम सभी जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग के जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता होगा कॉन्क्रीट क्या होता है। कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ की यूनिट मेगा पास्कल होती है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अगर कोई इस सेशंस को अटेंड कर रहे हो तो उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग में हम कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट एडमिक्सचर्स, एक मटेरियल होता है जिसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होती है। तो मान लीजिए वो मुझे प्रिंट करवाना है, यूज करना है मेरे कैलकुलेशंस में, तो मैं कैसे लिखूंगा, कॉन्क्रीट अंडर स्कोर स्ट्रेंथ अंडर स्कोर MPa इक्वल्स टू 35.5। ध्यान देने वाली बात है 35.5 एक डेसिमल नंबर है, दोनों आगे और पीछे 35.5 के पहले और पीछे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया है। इसका मतलब ये डेटा टाइप तो न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन डेसिमल वाला है, तो ये डेटा टाइप फ्लोट के अंदर आया हुआ है। फिर से फर्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए गोल्डन गेट ब्रिज रिनोवेशन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था, मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सेकेंड एग्जांपल में इंटीजर था, होल नंबर था, कोई डबल इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं यूज किए हैं। थर्ड वाले डेटा टाइप भी न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन डेसिमल वाला है, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज नहीं करना है। बीम अंडर स्कोर डिफ्लेक्शन अंडर स्कोर उसकी यूनिट रखना है मुझे mm में, 12.75। फिर से डेटा टाइप क्या है, डेसिमल है, फ्लोट है। सॉइल की डेंसिटी इन केजी पर मीटर इन केजी मीटर क्यूब 1850.8, फिर से डेसिमल है। सेफ्टी अंडर स्कोर फैक्टर 1.67, फिर से डेसिमल है। तो चारों एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं यहाँ पे चारों डेसिमल वाले हैं, फ्लोट वैल्यूज हैं। अब इन चारों को प्रिंट करवाना है तो 4 बार प्रिंट कमांड यूज करा है मैंने, प्रिंट एफ स्मॉल ब्रैकेट्स में एफ डबल इन्वर्टेड कॉमास कॉन्क्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कॉलन करली ब्रेसेस, जो फर्स्ट लाइन में लिखा है कॉन्क्रीट अंडर स्कोर स्ट्रेंथ अंडर स्कोर MPa वैसा का वैसा वहां से कॉलिंग हुई है, कॉल करा है, कॉपी पेस्ट करा है, करली ब्रेसेस क्लोज, यूनिट रखनी है मुझे कैपिटल MPa डबल इन्वर्टेड कॉमास स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज। सेकेंड लाइन में भी वैसा ही प्रिंट एफ मैक्सिमम सॉइल मैक्सिमम बीम डिफ्लेक्शन, थर्ड में सॉइल डेंसिटी, लास्ट में डिजाइन सेफ्टी फैक्टर। सिंटेक्स सेम रहेगा, अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल में समझ में आ गया है सिंटेक्स, सेकंड में आ गया है तो वैसा का वैसे कॉपी हुआ है। अब मुझे अगर आउटपुट देना है, जैसे ही मैं गूगल कॉल ऐप पे या पाइड्रॉइड 3 ऐप पे रन बटन दबाऊंगा, 4 आंसर्स आ जाएंगे मेरे। कॉन्क्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35.5 MPa, मैक्सिमम बीम डिफ्लेक्शन 12.75 mm, सॉइल डेंसिटी 1850.8 kg पर मीटर क्यूब, डिजाइन सेफ्टी फैक्टर 1.67। सारे आंसर्स ध्यान दें आप डेसिमल वैल्यूज है और विथ यूनिट दी हुई है मैंने आपको। तो ये तीसरा डेटा टाइप हो गया हमारा फ्लोट दशमलव डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट बुलियन, बूल, ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड काम पढ़ते हैं। कई बार हमको सिविल इंजीनियरिंग में कोई स्टेटमेंट को हमारे को चेक करना होता है, डिजाइन को चेक करना है सेफ है या नहीं है, उस तरह के टेक्स्ट के डिसीजन मेकिंग के लिए हम बुलियन का बूल डेटा टाइप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने लिखा डिजाइन अप्रूव्ड और इस स्टेटमेंट को आपको पाइथन को बताना है इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, तो डिजाइन अंडर स्कोर अप्रूव्ड लिखा मैंने इक्वल्स टू ट्रू लिखा। साइट अंडर स्कोर इंस्पेक्शन अंडर स्कोर पास्ड, अपने साइट कोई इंस्पेक्शन के लिए कहीं पे आप गए हैं साइट के इंस्पेक्शन के लिए और जो भी डेटा आपने वहां पे एनालाइज किया उसका रिजल्ट है फॉल्स, आप सेटिस्फाइड नहीं है उस इंस्पेक्शन से,
तो आप रिपोर्ट करना चाहते हैं फॉल्स, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू फॉल्स। सेफ्टी अंडरस्कोर कॉम्प्लायंट, कोई सी मशीनरी चेक करने जा रहे हैं आप, कोई सी इंडस्ट्री विजिट करने जा रहे हैं और वहाँ के सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने देखे और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो आप उसको रिमार्क देंगे, अपना डिसीजन देंगे आप कि ट्रू। तो इस तरह के डेटा टाइप अगर यूज करना पड़े, इस तरह का लॉजिक आपको यूज करना पड़े सिविल इंजीनियरिंग के किसी काम में, तो उस डेटा टाइप को बोलते हैं बुलियन, ट्रू या फॉल्स डिसीजन मेकिंग। अब प्रिंट करवाना है मुझे, तो मैं प्रिंट कमांड दूंगा, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एफ, डबल इन्वर्टेड कॉमास में डिजाइन अप्रूव्ड कॉलन, करली ब्रेसेस में जो फर्स्ट लाइन में कोडिंग की फर्स्ट लाइन में डिजाइन अंडरस्कोर अप्रूव्ड, करली ब्रेसेस क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमास स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड लाइन में फिर से प्रिंट करवाया जो मुझे डिजाइन का, जो मुझे मेरी आउटपुट चाहिए। थर्ड लाइन में भी सेम मैंने प्रिंट करवाया और जैसे ही रन बटन दबाऊंगा, आउटपुट में फर्स्ट लाइन में जो मैंने बोला था कि ट्रू आना चाहिए, तो डिजाइन अप्रूव्ड में देखिए ट्रू लिखा हुआ आया। साइट इंस्पेक्शन पास्ड में मैंने बोला था फॉल्स, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस इंस्पेक्शन जो मैंने किया है उससे, तो मैं डिसीजन देना चाहता हूं इट इज अ फॉल्स, तो फॉल्स लिखा हुआ आया। सेफ्टी कॉम्प्लायंस में मैं सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैंने चेक किया उससे, तो मैं ट्रू डिसीजन देना चाहता हूँ, तो ट्रू लिखा हुआ आया। तो इस तरह से जब भी आपको कोई डिसीजन देने के लिए, रिजल्ट आपका डिसीजन है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रिजल्ट नहीं है। कई बार सिविल इंजीनियरिंग में आपको ऐसा जरूरत पड़ेगा जहां पे आपको डिसीजन मेकिंग देना है, अपना डिसीजन बताना है क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं, डिसीजन देना है क्वालिटेटिवली, तो हम ट्रू या फॉल्स बोलेंगे। तो उस केस में आपको पाइथन के इस डेटा टाइप का उपयोग करना पड़ेगा। अगला डेटा टाइप होता है हमारा लिस्ट। लिस्ट को पाइथन में एक ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस कहा गया है। एग्जाम्पल है इसका, जैसे है फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, बिग ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास में एप्पल, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा, फिर से बनाना, कॉमा, फिर से चेरी, सारे वर्ड्स डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखे गए हैं। तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, बिग ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमास में एप्पल, मतलब लिस्ट में भी मैं एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप दे रहा हूं, टेक्स्ट डेटा दे रहा हूं। न्यूमेरिकल भी दे सकता हूं, टेक्स्ट डेटा भी दे सकता हूं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहूंगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर टेक्स्ट देना चाहता हूं, कोई टेक्स्ट की लिस्ट देना चाहता हूं पाइथन को, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाऊं। जैसे एप्पल, बनाना और चेरी टेक्स्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल में डेसिमल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाऊंगा। जैसे जो एग्जाम्पल लिया है मैंने सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल, उसमें ध्यान से देखिए, लिस्ट ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस लिखा है, आगे हैशटैग लगाया है, मतलब सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्रोग्रामिंग कोडिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट हुई है सेकेंड लाइन से। कॉन्क्रीट मिक्स रेशियो बताना है मेरे को, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ये वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट इज टू वाटर का रेशियो रिपोर्ट करना चाहते हैं, 1:2:3, और वाटर सीमेंट रेशियो हमने लिया है 0.5। तो हैशटैग लगा दिया है मैंने, इसका मतलब सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट इज टू वाटर मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। रेशियो क्या लिया है मैंने, कॉन्क्रीट अंडरस्कोर मिक्स अंडरस्कोर रेशियोज इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट्स में 1,2,3,0.5। अब ध्यान दीजिए 1, 2 और 3 यहाँ पे इंटीजर हैं और 0.5 यहाँ पे फ्लोट है, डेसिमल है, लेकिन पाइथन को कहीं नहीं बताया मैंने कि 1, 2 और 3 इंटीजर हैं, 0.5 डेसिमल है। पाइथन खुद इतना स्मार्ट है, होशियार है, वो रीड करके पता लगा लेगा कि 1.0 जो है वो इंटीजर है, 2.0 इंटीजर है, 3.0 इंटीजर है, 0.5 फ्लोट है।
लेकिन ये लिस्ट दी हुई है मैंने 1 2 3.5। दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने बीम अंडरस्कोर लेंथ का 5.2 6.8 4.5 7.3 5.9। ये कोई से बीम होंगे जिनकी लेंथ्स की लिस्ट दी हुई है मैंने, तो मैंने हैशटैग लगा दिया, मीटर्स में यूनिट लिख दी उसकी। डेली कंक्रीट पोर्स, किसी साइट पे कंक्रीटिंग का काम चल रहा है तो क्यूबिक मीटर्स में कितना कंक्रीट जनरेट हो रहा है, कितना कंक्रीट यूज हो रहा है, तो 120 135 110 145 130 ये सारे इंटीजर वैल्यूज है, लेकिन लिस्ट फॉर्मेट में दी हुई है मैंने। तो लिस्ट फॉर्मेट में जब भी लिखना होगा तो मैं बिग ब्रैकेट्स यूज करूंगा, कॉमा कॉमा लगा के लिस्ट दे दूंगा। अब ये 3 तरह का डेटा मैंने दिया पाइथन को, अब इसको प्रिंट करवाना है आउटपुट विंडो में, तो मैं प्रिंट कमांड यूज करूंगा। प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एफ डबल इन्वर्टेड कॉमास में कंक्रीट मिक्स रेशियो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट इज टू वाटर ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, कॉलन, करली ब्रेसेस स्टार्ट। जो सेकेंड लाइन में लिखा है कंक्रीट अंडरस्कोर मिक्स अंडरस्कोर रेशियोज वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट किया, करली ब्रैकेट्स क्लोज डबल इन्वर्टेड कॉमास स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। वैसे ही मैंने बीम की लेंथ को भी प्रिंट करवाया, डेली कंक्रीट पोर्स को भी मैंने प्रिंट करवाया। आउटपुट विंडो में जैसे ही मैं रन करने जाऊंगा तो आउटपुट विंडो में आ जाएगा कंक्रीट मिक्स रेशियो, सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर का रेशियो 1:2:3:0.5। तो इस तरह के फॉर्मेटिंग जब भी आपको मिलेगी या आपको इस तरह की फॉर्मेटिंग यूज करना है तो उसके लिए आपके माइंड में लॉजिक आना चाहिए कि मुझे लिस्ट एक डेटा टाइप है, वेरिएबल है पाइथन में, जिसे ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस कहा जाता है। मैं इस डेटा टाइप का यूज करूंगा। ऑर्डर्ड तो हमें समझ में आ गया होगा आप सभी को कि एक ऑर्डर में है। सीक्वेंस का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस में है, इसके बाद ये चीज होगी, इसके बाद ये चीज होगी। म्यूटेबल का क्या मतलब होता है यहाँ पे, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा, ये एक नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। अगला डेटा टाइप है मेरा ट्यूपल, TUPLE। इसको मैं बोलता हूं ऑर्डर्ड है लेकिन इम्यूटेबल सीक्वेंस है। थोड़ा सा ध्यान से सुने, फिर से मैंने क्या बोला है, ट्यूपल को मैंने ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस बोला है और लिस्ट को मैंने ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस बोला था। तो दो वर्ड तो कॉमन है लिस्ट में और ट्यूपल में, लेकिन ट्यूपल को इम्यूटेबल कहा है और लिस्ट को ऑर्डर्ड कहा है। इसको सॉरी, लिस्ट को म्यूटेबल कहा है। इसको आगे समझाता हूं मैं आपको, पहले एग्जांपल देखते हैं ट्यूपल का। मान लीजिए कोई ब्रिज के मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैंने लिखा ब्रिज अंडरस्कोर कोऑर्डिनेट्स लेटीट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड के फॉर्मेट में। आगे लिखा है मैंने हैशटैग, हैशटैग लगा दिया, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए पाइथन में रन में उसका कोई यूज नहीं है। हैशटैग लेटीट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड फॉर्मेट में मैंने ब्रिज के कोऑर्डिनेट्स प्रिंट करवाए हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स में 37.8199 कॉमा माइनस में 122.4783। कॉलम के डायमेंशंस, सेकेंड लाइन में मैंने किसी कॉलम के डायमेंशंस का यूज किया है। कॉलम अंडरस्कोर डायमेंशंस है इक्वल्स टू 0.6 कॉमा 0.6। हैशटैग विड्थ बाय डेप्थ इन मीटर्स। तीसरा एग्जांपल है मैक्सिमम अंडरस्कोर लोड्स इक्वल्स टू, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट में मैंने बिग ब्रैकेट्स में लिखा था एप्पल बनाना चेरी कंक्रीट मिक्स रेशियो 1:3.5। ट्यूपल के एग्जाम्पल में जो भी वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो भी लिखी है वो स्मॉल ब्रैकेट्स में है, तो ट्यूपल के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, लिस्ट के लिए बिग ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। कॉलम के डायमेंशंस 0.6 बाय 0.6, मैक्सिमम लोड 1500 बाय 800। हैशटैग लगाया है डेड लोड कॉमा लाइव लोड इन किलो न्यूटन। फिर प्रिंट करवाना है मुझे, तो प्रिंट फॉर्मेट आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। ब्रिज के कोऑर्डिनेट्स प्रिंट करवाए, कॉलम डायमेंशंस प्रिंट करवाया,
विड्थ बाय डेप्थ के ऑर्डर में प्रिंट करवाया। लास्ट लाइन में डिजाइन लोड्स डेड ऑब्लिक लाइव लोड के फॉर्मेट में, मतलब पहले डेड लोड प्रिंट होगा फिर लाइव लोड प्रिंट होगा, यूनिट लिख दी उसकी। ये जो 6 लाइन है इसको मैं कोडिंग बोलूंगा। इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया अपने सॉफ्टवेयर में गूगल कोलैब या पाइड्रॉइड 3 में। जैसे ही रन गया तो आउटपुट में मुझे ब्रिज कोऑर्डिनेट्स मिल गए, लेटीट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड, कॉलम के डायमेंशंस मिल गए, विड्थ बाय डेप्थ इन मीटर्स, डिजाइन लोड मिल गया, फर्स्ट डेड लोड है कॉमा लाइव लोड। अब मैं आपको समझाता हूं कि ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस का क्या मतलब है। और लिस्ट में हमने देखा है, ध्यान से देखेंगे लिस्ट को, ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस। तो म्यूटेबल सीक्वेंस का मतलब यह है कि मान लीजिए कॉन्क्रीट मिक्स रेशियो 1:2:3:0.5 है। इस सीक्वेंस में मान लीजिए मुझे कॉन्क्रीट अगर मिक्स बनाना है तो मैं पहले सीमेंट डाल दूं, मेरा पहले सैंड डाल दूं, फिर एग्रीगेट डाल दूं, फिर वाटर डाल दूं, या पहले वाटर कहीं पे रख लूं, एग्रीगेट पहले डाल दूं, सैंड पहले डाल दूं, फिर आखिरी में सीमेंट डाल दूं। कंक्रीट मिक्स डिजाइन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस लिस्ट में म्यूटेबल है 123.5, 0.5321, 321.5, कैसे भी रीड कर लूं। जैसा मैं रीड करूंगा वैसा ही मैं इधर चेंज कर लूंगा। सीमेंट सैंड एग्रीगेट, वाटर एग्रीगेट सैंड सीमेंट एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंस को लिस्ट के अंदर रखेंगे हम, जिन्हें हम बोलेंगे ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस। म्यूटेबल है। अब ट्यूपल में मैं अगर ऐसा करने की कोशिश करूं, ऑर्डर्ड है और इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल को मान लीजिए आपकी ये फिक्स है, चेंज नहीं कर सकता हूं। जैसे ब्रिज कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने बोले लेटीट्यूड 37.8199 है और लॉन्गिट्यूड -122.4783 है, तो ये यही फॉर्मेट में रहेगा। इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया मैंने तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। 37.8199 लेटीट्यूड ही रहेगा और -122.4783 लॉन्गिट्यूड ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। इसलिए मैंने लिखा है इसको इम्यूटेबल। कॉलम के डायमेंशंस हैं भाई, विड्थ 0.6 है और डेप्थ 0.6 है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी कर दे तो चेंज हो जाएगा। 0.6 और 0.6 ही है दोनों, तो अपने को डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए 0.6 बाय 0.5 होता तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 0.6 फिक्स है आपकी विड्थ और 0.6 फिक्स है आपकी डेप्थ, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते सीक्वेंस को। मैक्सिमम लोड का आपने पहले बोला है कि 1500 डेड लोड है और 800 लाइव लोड है। तो जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि डेड लोड को 1500 पहले दिया है मैंने पाइथन को, और लाइव लोड को कॉमा लगा के 800 लिखा है, मतलब लाइव लोड सेकेंड वाले सीक्वेंस में, तो वो पूरी प्रोग्रामिंग में ऐसा ही रहेगा, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। आगे हैंड्स ऑन सेशन की क्लास में और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा म्यूटेबल और इम्यूटेबल सीक्वेंस के, तब आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो ये होता है हमारा म्यूटेबल, इम्यूटेबल सीक्वेंस, लिस्ट और ट्यूपल डेटा टाइप। अगला है हमारा सेट। सेट को बोलता हूं मैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सा भी मैं पहले लिख लूँ, कोई सा भी मैं बाद में लिख लूँ, मेरी प्रोग्रामिंग में, डिजाइन में, कैलकुलेशंस में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, कलर्स बराबर करली ब्रैकेट्स, ध्यान देना करली ब्रैकेट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमास में रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू, क्योंकि टेक्स्ट लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स या लेटर्स हैं, तो सेट में भी किस यूनिक एलिमेंट्स का अनऑर्डर्ड कलेक्शन बता रहा हूं मैं, टेक्स्ट डेटा टाइप का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। तो इसलिए मैंने लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमास में। सिविल इंजीनियरिंग का अगर एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपकी
स्टील की ग्रेड है, जैसे हमारी Fe415, Fe500, Fe250 यूनिक है, उसको बस एक मैं सेट में दर्शा रहा हूँ। यूनिक स्टील ग्रेड्स करली ब्रेसेस में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, A36, A572, A992, A500। हम जो यूज़ करते हैं Fe250 माइल्ड स्टील, Fe415 HYSD बार्स, Fe500। तो ये स्टील की यूनिक ग्रेड है, आपस में इन दोनों का कोई सीक्वेंस या रिलेशन नहीं है, हम बस बता रहे हैं ये 3 स्टील की ग्रेड यूनिक स्टील ग्रेड्स हैं। तो इस तरह की चीजें जब आपको पाइथन को बतानी हो तो आप डेटा टाइप यूज करेंगे सेट। सिंटेक्स ध्यान रखिएगा, करली ब्रैकेट्स में लिखना है। पीछे अगर चलें, लिस्ट को डबल ब्रैकेट्स में बिग ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ट्यूपल को स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, सेट को करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। करली ब्रैकेट्स में कोई चीज डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है, इसका मतलब वो डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया, टेक्स्ट डेटा टाइप है। तो भले ही A36 आपको एक नंबर लग रहा है, लेकिन वो पाइथन उसको रीड एज ए स्ट्रिंग टेक्स्ट डेटा में करेगा। फिर मुझे कंक्रीट के टेस्ट रिजल्ट्स बताने हैं। मान लीजिए मैंने कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करवाई किसी लैब में, और मेरे आंसर मुझे बताने हैं जिनका आपस में कोई सीक्वेंस या कोई रिलेशन नहीं है, बस मुझे आंसर बताना है, सेट देना है, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स हैं ये कंक्रीट के टेस्ट रिजल्ट्स। तो इक्वल्स टू लिखा मैंने, करली ब्रैकेट्स में लिखा 35.2, 36.8, 34.9, 37.5, 37.1 और 35.2। ये पांचों वैल्यूज फ्लोट है, डेसिमल है, तो पाइथन को ये पता है कि ये फ्लोट वाली वैल्यू है, उससे पाइथन को अपने को अलग से बताना भी नहीं पड़ेगा कि फ्लोट है ये, वो खुद रीड कर लेगा। लेकिन क्योंकि मैंने कॉमा कॉमा करके करली ब्रैकेट्स में लिखा है, तो सेट के अंदर मैंने फ्लोट की अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स को दर्शाया है। अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कॉमास, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम है ABC कंस्ट्रक्शन, XYZ बिल्डर्स, इन्फा क्रॉप, इंफ्रा कॉर्प नाम है ये। अब मुझे इन तीनों को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट का फॉर्मेट अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, जो आप देख सकते हैं। जैसे ही रन बटन पे क्लिक करूंगा, यूनिक स्टील ग्रेड्स यूज्ड प्रिंट हो गई, कंक्रीट के टेस्ट रिजल्ट्स के आंसर प्रिंट हो गए, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट प्रिंट हो गई। तो ये यूज है हमारा सेट डेटा टाइप का सिविल इंजीनियरिंग में। अगला डेटा टाइप है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म पाइथन यूज करता है DICT। मान लीजिए अपने को की वैल्यू पेयर्स में कभी कुछ डेटा को स्टोर करवाना है पाइथन में, जैसे मान लीजिए नाम एलाइस, एज 25, ये पेयर बना दिए मैंने। नाम बता रहा हूं तो नाम क्या है, एलाइस, एज कितनी है एलाइस की 25, पेयर्स के फॉर्मेट में। तो देखिए सिंटेक्स क्या है, इक्वल्स टू के बाद करली ब्रैकेट्स में लिखाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप है नेम। तो नेम का जो आंसर होगा कॉलन के बाद, नाम एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो नाम भी प्रिंट करवाने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में एलाइस लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा, अब फिर से एज, एज एक डेटा टाइप स्ट्रिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट्स हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा एज, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉलन, 25 एक नंबर है, किसी भी ह्यूमन बीइंग की एज एक होल नंबर होगा, इंटीजर होगा। तो देखिए 25 मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा है, 25 लिखा है सिर्फ, करली ब्रैकेट्स क्लोज। तो डिक्शनरी टाइप के अगर डेटा टाइप वेरिएबल का आपको यूज करना है तो उसका सिंटेक्स है नेम इज टू एलाइस, एज इज टू 25। सिविल इंजीनियरिंग में इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हैशटैग डिक्शनरी की वैल्यू पेयर,
पेयर्स हैशटैग लगाया है, मतलब सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, रन में इसका कोई यूज नहीं होगा। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चरल मेंबर बताना है मुझे, तो स्ट्रक्चरल अंडरस्कोर मेंबर इक्वल्स टू इन्वर्टेड सॉरी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा टाइप इज टू कॉलम। कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर बता रहा हूं? कॉलम बता रहा हूं। इस कॉलम का मटेरियल क्या है? तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में मटेरियल क्या है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट, एक पेयर बन गया। इस कॉलम की जो कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट मटेरियल का बना है उसकी हाइट क्या है? तो हाइट 3.2, फिर से एक पेयर बन गया। हैशटैग मीटर्स लगा दिया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक टाइप ऑफ कॉलम बनाया है जिसका मटेरियल रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, जिसकी हाइट 3.2 है इन मीटर्स। क्रॉस सेक्शन क्या है इस कॉलम का? तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में क्रॉस अंडरस्कोर सेक्शन स्क्वायर है। इस कॉलम में रेनफोर्समेंट रेशियो कितना यूज किया है? 0.02। डिजाइन लोड कितना लिया है? 2500 किलो न्यूटन। तो ध्यान से समझें, पेयर पेयर चल रहे हैं, टाइप कॉलम पेयर, मटेरियल रेनफोर्स्ड कंक्रीट पेयर, हाइट 3.2 पेयर, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है पेयर बना, रेनफोर्समेंट रेशियो 0.02 है फिर से पेयर बना दिया, डिजाइन लोड 2500 किलो न्यूटन है फिर से पेयर बना दिया। तो इस तरह के जब भी आपको कहीं पे भी दिखेंगे पेयर फॉर्मेट में, तो वो डेटा टाइप कहलाएगा पाइथन की लैंग्वेज में, पाइथन की प्रोग्रामिंग में डिक्शनरी। इस तरह का यूज आपको प्रोग्रामिंग में करना हो तो आप इस तरह से लिखेंगे उसको। अब प्रिंट करवाना है तो प्रिंट के लिए प्रिंट स्ट्रक्चरल मेंबर प्रॉपर्टीज फॉर की वैल्यू इन स्ट्रक्चरल मेंबर आइटम्स, प्रिंट एफ की रिप्लेस टाइटल और उसकी वैल्यू। फॉर्मेट है ये डिक्शनरी का। जैसे ही रन विंडो पे जाऊंगा तो स्ट्रक्चरल मेंबर प्रॉपर्टीज प्रिंट होके आ गई। टाइप कॉलम, मटेरियल रेनफोर्स्ड कंक्रीट, हाइट 3.2, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर, रेनफोर्समेंट रेशियो 0.02, डिजाइन लोड 2500। पेयर्स में आपके आंसर आते गए। तो ऐसा यूज अगर हमें करना हो या कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह के की वैल्यू पेयर्स को डिक्शनरी डेटा टाइप में हम यूज करेंगे। अगला वेरिएबल है हमारा डायनामिक टाइपिंग। यहां वेरिएबल्स हमारे खत्म होते हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, डायनामिक टाइपिंग क्या होता है पाइथन में। तो पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द टाइप सो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट। मैंने सारे एग्जांपल्स जो आपके लिए हैं उसमें कहीं भी स्टार्टिंग में ये नहीं लिखा था कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, टेक्स्ट है, डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया था। तो अभी जो मैंने आपको सारे एग्जांपल समझाए हैं वो सारे डायनामिक टाइपिंग के एग्जांपल्स थे। जैसे फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन डेटा है, प्रिंट करवाना है, तो मैंने साइट प्रिपरेशन फेज लिख दिया। कहीं भी ये नहीं बताया था पाइथन को कि ये स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमास में लिख दिया तो पाइथन ने खुद ने समझ लिया था। और फिर उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। प्रिंट एफ इनिशियल टाइप, टाइप कंस्ट्रक्शन डेटा, वैल्यू कंस्ट्रक्शन डेटा। कंस्ट्रक्शन डेटा 45, अब ये इंटीजर है, नंबर ऑफ डेज बता रहा हूं, तो कहीं भी नहीं बताया था पाइथन को कि ये 45 है। तो ये एग्जांपल हुआ आपका डायनामिक टाइपिंग बोलते हैं हम इसको। प्रिंट करवा दिया आफ्टर रीअसाइनमेंट, टाइप कंस्ट्रक्शन डेटा, वैल्यू कंस्ट्रक्शन डेटा। अब कंस्ट्रक्शन डेटा क्या था? 1250.75। अब ये किस चीज का एग्जांपल हो गया? ये एक फ्लोट नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है लेकिन डेसिमल में आ रही है 1250.75, तो ये फ्लोट हुआ। तो प्रिंट करवा दिया एफ फाइनल टाइप, टाइप कंस्ट्रक्शन डेटा, वैल्यू कंस्ट्रक्शन डेटा फिर से। और जैसे ही मैंने आउटपुट दबाया तो इनिशियल टाइप क्या था? साइट प्रिपरेशन फेज, तो ये स्ट्रिंग था इसलिए मैंने वहां ब्रैकेट में लिख दिया है क्लास स्ट्रिंग।
आफ्टर रीअसाइनमेंट क्लास इंटीजर वैल्यू क्या यूज करी मैंने 45। 45 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, होल नंबर 45। फाइनल टाइप क्लास फ्लोट बता दी इस बार मैंने, वैल्यू क्या यूज करी 1250.75। तो जब रन विंडो दबाएंगे आप जैसे ही, तो इस तरह का आंसर अपने आप आ जाता है। तो इस तरह की चीजों को, इस तरह की टाइपिंग को हम बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कौन सा डेटा टाइप है, तो हमारा थोड़ा सा काम बच जाता है। हम जब और आगे की क्लासेस करेंगे तो हम डिफाइन करके भी कोडिंग लिखना सीखेंगे, डेटा टाइप पहले से डिफाइन कर देंगे। और कई बार हम ऐसे भी प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, प्रोग्रामिंग पे, कोडिंग पे काम करेंगे, जिसमें हमको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, बस हम सिंटेक्स का ध्यान रखेंगे और हमको आंसर आउटपुट विंडो में पाइथन खुद रीड कर लेगा कि ये डेटा टाइप कौन सा है, और हमारा प्रोग्रामिंग के कैलकुलेशंस इजीली हो जाए। तो चलिए, ये थ्योरी सेशन खत्म होता है सेशन 2 का। अब हम हैंड्स ऑन सेशन प्रैक्टिस करेंगे। जो स्टूडेंट्स पीसी या लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं वो गूगल कोलैब पे भी काम कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एंड्रॉयड में पाइड्रॉयड 3 ऐप पर हैंड्स ऑन सेशन करना चाहते हैं वो उसका भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस, इसकी लिंक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, कोई फैकल्टी भी अगर यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग सीखना चाहता है अपनी प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टूडेंट्स को कुछ प्रोजेक्ट्स देने के लिए, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, कोई रिसर्च स्कॉलर भी अगर इसको यूज़ करना चाहता हो, तो ये चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भोपाल के इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए, मेंबर्स के लिए मैंने ये फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप यूज़ ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया है, जिसका यूज़ आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं। थैंक यू।